बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू एन अदर एपिसोड एन अदर व्लॉग लाइफ विद शेफ़ी। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और जी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, आज जो थी ना, मैंने मतलब कि क्लीनिंग वगैरह की थी तो उसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड की। कुछ जो क्लिप्स थे ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए, तो मैंने सोचा था कि डीपली क्लीनिंग की ना वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये जो शाम का टाइम था तब मैंने ना बनाया था आलू पालक, और इसकी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी। इस सादी सी रेसिपी है, इसके क्या रिकॉर्ड करना था। तो बस शाम का टाइम था और गर्मी इतनी थी कि जिस वजह से बस जल्दी जल्दी काम निपटाने वाली बात की। और फिर उसके बाद हमारी रोटियों की बारी आ गई थी, तो सालन के बाद मैं फिर इस तरह से ना पेड़े करके एक ही साथ ये डिश भर के रख लेती हूँ। एक बहन कह रही थी इतने ज़्यादा पेड़े आपके ख़राब नहीं होते, तो जी मैं उनके सवाल का जवाब दे रही हूँ कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। जिस स्पीड से मैंने पकानी होती हैं और इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। इनको हम जब लोग करके रख देते हैं तो हमें तकरीबन इनको रेस्ट देनी पड़ती है 10 मिनट। ज़्यादा गर्मी है तो हमें तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं रेस्ट देने के लिए, फिर रोटी सही बनती है। और इसके लिए मैं फ़ौरन से लग गई थी, तो जिस वजह से ना मेरी रोटियों की वो शेप नहीं आ रही थी जो पहले आती है। तो इस तरह से ना फिर जब माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा रोटियां बनानी हो जॉइंट फैमिली में, तो फिर इतने एक एक पेड़े का वो जो चोचले होते हैं ना वो करने लग जाए ना, तो फिर काम इतनी जल्दी नहीं निपटता। और जॉइंट फैमिली में रहते हैं और काम की स्पीड जो होती है वो ऑटोमेटिक ही बहुओं की तेज़ हो जाती है। क्योंकि मुझे पहले अगर 4 रोटियां भी ज़्यादा पकानी पड़ जाती थी ना, कोई गेस्ट वगैरह आ जाता था तो मुझे मौत नज़र आती थी शादी से पहले ना। अब वही बात है कि इतने माशाल्लाह से बड़ी फैमिली है और ऊपर से फिर हमने कारीगरों को भी खाना देना होता है, तो इतनी ज़्यादा रोटियां बना बना के हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमें जितनी भी रोटियां बनानी पड़े ना तो हमारे लिए हमें मुश्किल नहीं लगता इस तरह से ना। तो इस तरह से ना आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे देवर की शादी थी, जब वो हेल्पर्स वगैरह हम लोगों ने रोटियों के लिए रखी थी ना, जो बनाती हैं मेहमानों के लिए, तो उनसे ना बनी नहीं रही थी। मैंने कहा इससे जल्दी तो मैं खुद बना लूँगी, कहती चले जी आप बनाएं। मैंने कहा चले उठे, वो ना मैंने बनानी स्टार्ट कर दी तो वो हैरान होगी कि हम लोग हर घर में जाके रोटियां बनाते हैं तो हमारी स्पीड इतनी नहीं है, आपकी कैसे हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि हमारा रोज़ का ये काम है और जिनका काम होता है उनको ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से काम को जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। और इस तरह से फिर मैंने उनकी हेल्प की। और पता क्या, रोज़ सुबह शाम तो हम लोगों ने बनानी होती हैं, तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा फिर ना प्रैक्टिस हो जाती है। जॉइंट फैमिली है तो अल्हम्दुलिल्लाह के अच्छा गुज़र बसर हो रहा है। और जी आप सुनाइए, आप बताइएगा कि आप लोग जॉइंट में हैं या फिर सेपरेट रहते हैं, आप लोगों के एक्सपीरियंस कैसे हैं जॉइंट में या सेपरेट में। और मैंने कल वैसे जॉइंट सिस्टम पे एक वीडियो बनाई थी तो काफ़ी ज़्यादा बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और ना वो माशाल्लाह से अच्छी वायरल भी गई है। आप सबका थैंक यू सो मच कि मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए और उसको अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आगे भी मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। मैंने कहा था कि अगर कोई गलती भी होती है तो मैं बोलने में मिस्टेक कर जाती हूँ, तो मेरी आप लोग फैमिली हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि ये आप लोग अपने बात गलत बोली है तो मैं नेक्स्ट वो नहीं करूँगी, ठीक है। और फिर ये मेरी जो नंद हैं उनको मीठे चावलों का क्रेज़ है, उनको बहुत पसंद है। मतलब उनको ना नमकीन चावल बनाने की तो उनको इतनी ख्वाहिश नहीं होती कि नमकीन बनाऊँ, बस मीठे जब भी बनाती हैं वो मीठे वो जो मतंजन होते हैं ना वो वाले बनाती हैं। तो मैंने फिर रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की थी क्योंकि हम लोग पहले ही किचन में काम कर कर के गर्मी की वजह से ना बुरा हाल हुआ था, तो बस काम निपटाने वाली बात कर रही थी। तो इतने डीपली तो मैंने नहीं भी रिकॉर्ड की, बस मैंने हल्का सा ना रिकॉर्ड की थी। उन्होंने ना इस तरह से चावलों को बॉईल करके रख लिया था और फिर जो चाशनी होती है वो शायद पानी में बनाई थी, घी में बनाई थी, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं जो बनाती हूँ मीठे चावल, मैं वो मेरी खाला की रेसिपी है, वो मुझसे पूछ के ना मैं तकरीबन 5-6 साल पहले बनाया करती थी जब अपने घर में होती थी ना, तब वहाँ मेरे अब्बू को कभी कभी दिल करता था कि मीठे चावल हो नमकीन के साथ ना, तब उनसे ना फिर पूछ के फ़ोन पे बनाती थी और नेक्स्ट टाइम फिर भूल जाती थी क्योंकि थोड़ी सी ना ये डिफरेंट सी है। वो जो एंड में दम पे ना घी डालते हैं कच्चा, तो वो मुझे समझ नहीं आ रही। मैं इंशाल्लाह पूछ के फिर रेसिपी किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वो बहुत मज़ेदार बनते, तो उसमें ना चावल जो है वो जो सख्त सख्त नहीं बनते, इसमें ना थोड़े से मुझे लगता है चावल चीड़े चीड़े नहीं जिसको कहते हैं वो बन जाते हैं, इतने नरम नहीं बनते।
तो मैं इंशाल्लाह वो वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, मुझे वो वाली ज़्यादा पसंद आई थी। और ये वाले भी अच्छे बनते हैं, हर एक का अपना तरीका होता है। इन्होंने शायद यूट्यूब से सीखा है और ये माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे बना लेती हैं, हैंडल कर लेती हैं। और ये चाशनी जो थी, अब चावलों ने जाना है जब शीरे में, तो चावलों ने जाके पानी छोड़ देना है। तो फिर उस पानी को सुखाते सुखाते ना जो चावल होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, उनका जो अंदर वाला पानी है ना वो सारा निकल के बाहर आ जाता है, तो फिर वो चावल सख्त हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मैंने वीडियो बनाई थी, हमारे बेसन के जो नीचे जगह थी और बेसन था ना, ये काफ़ी ज़्यादा गंदा हुआ था, मैसी हुआ था, क्योंकि 2-3 दिन से मुझसे सफाई नहीं हुई थी। और नीचे जो बारिशों की वजह से ना, क्योंकि हमारा ओपन एरिया है और मिट्टी आंधी वगैरह आती है, तो जिस वजह से जल्दी ज़्यादा गंदा होता है। तो मैं तकरीबन 2-3 दिन के बाद इसको वॉश करती हूँ, डेली नहीं भाई हुआ जाता। और ये जो नीचे हरा हरा सा है ना, ये बारिशों की वजह से जंग सा लग जाता है। इस पर मैंने थोड़ा सा वो जो तेज़ाब होता है ना रेड कलर वाला, वो ख़त्म हुआ हो तो थोड़ा सा था, वो मैंने लगा दिया। और फिर मैंने इस ये जाली एक रखी हुई है जो उससे बेसन और दीवारें वगैरह साफ़ करती हूँ, तो इससे काफ़ी अच्छी हो जाती हैं। तो मैंने ना बड़े ये डीपली ना रिकॉर्ड किया था, तो बीच में से कुछ जो क्लिप्स थे ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए थे, बाद में मैंने देखे तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि बहुत ही ये ना रिलैक्सिंग सा होता है। जब हम कोई गंदी चीज़ को देखते हैं फिर उसको नीट करते हैं, तो देखने वाले को ना बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो मैंने वो बनाया था, तो वो मुझसे रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। शायद नई यूट्यूबर हूँ ना, तो वीडियो रिकॉर्ड करने का भी इतना ख़ास तजर्बा नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो उम्मीद है कि मैं आगे से हर चीज़ मतलब कि शूट किया करूँगी। और फिर ये जो साबुनदानी थी, इसके ऊपर भी साबुन रख रख कर ना निशान बन गए थे, तो मैंने इसको भी डीपली साफ़ किया। और फिर मैं इंशाल्लाह अपनी बाकी भी क्लीनिंग की जो वीडियोस वगैरह होती हैं वो मैं ज़रूर शेयर किया करूँगी। अभी तो बस मैंने नए सिरे से एक काम स्टार्ट किया। ऊपर से फिर ये देखें जी, वो जो जंग वगैरह था वो सब कुछ उतर गया, वो उतारते हुए कि मैंने वीडियो बनाई थी जो कि नहीं बनी थी। तो वैसे भी जब एक जॉइंट सिस्टम में रह के हम लोगों ने काम करना होता है ना, तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज़्यादा वीडियो बनानी मुश्किल होती है, क्योंकि हाँ, बंदा हर किसी को देखना पड़ता है कि कोई वीडियो में ना आ जाए, और ख़ुद भी आने से बचना होता है, तो इसलिए वीडियो बनानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। देखिए मैंने कितना प्यारा नीट कर दिया है। और जी ये यहाँ पे हमारे शहर में धूप रहती है सारा दिन, तो हमने जो रेड मिर्चें हैं ना वो ली थी, मेरी मदर इन लॉ ने कह रही थी कि इनको ना धूप में सुखा देना। तो मैंने क्या किया, मैंने सुबह आते ही इस फर्श की सफाई की करके यहाँ पे मिर्चें सूखने के लिए डाल दी। उसके बाद फिर अपने रूटीन के कामों में लग गई। तकरीबन 8-9 बजे मैं उठी थी, और अपने कमरे को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और पहले झाड़ू लगाया, फिर डस्टिंग की, फिर पोछा लगाया, फिर से एक बार पोछा, 2 बार पोछा मैं अपने कमरे में लगाती हूँ, क्योंकि मुझे एक बार से ना सेटिस्फेक्शन नहीं होती कि कमरे से ना मिट्टी अच्छे से गई नहीं है। फिर पोछी को धोकर अच्छे से फिर कभी फिनाइल का लगा लेती हूँ, तो कभी सादा ही लगा लेती हूँ। तो इस तरह से ना पोछा लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा आती है, ओपन एरिया है ना इसलिए। और टाइम जो था वो 10:20 हो गए थे, तकरीबन मैं 8 बजे ऊपर आई थी। तो ये काम करते कराते ना काफ़ी टाइम हो गया था, सफाइयाँ वगैरह। और फिर इसके बाद मैंने अपने बिज़नेस को भी टाइम देना होता है, तो वहाँ पर भी मैंने वीडियोस वगैरह शूट करनी होती हैं, वीडियोस बनानी होती हैं, लाइव आना होता है। 1 घंटा 1.5 घंटा लाइव आती हूँ, जिसमें अपने कस्टमर को ड्रेसेस वगैरह दिखाती हूँ। एक सिस्टर कह रही थी कि आप कौन सा बिज़नेस कर रही हैं, मतलब मैंने पहले भी बताया था, शायद वो नए सब्सक्राइबर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता। मतलब सिस्टर ये मेरा काम है कपड़े का, जिसमें मैं अपने कपड़े मतलब के कपड़े सेल करती हूँ बहुत ज़्यादा कम प्राइस में, और माशाल्लाह से अच्छी क्वालिटी के होते हैं। तो ये लाइव इस तरह से मैं आती हूँ कि ये इस स्टैंड के ऊपर ना ये वाइट बोर्ड लगाकर उस पर ये ट्राइपॉड फिक्स करके, तो इस पर ना सामने कपड़े खड़े होकर दिखाती रहती हूँ। मोबाइल पर लोग देखते रहते हैं और अपना जो ड्रेस होता है वो पसंद करके साइड पे करवा लेते हैं और फिर डिस्पैच करवा लेते हैं। अभी मुझे अपने पहनने के लिए कपड़े इस्त्री करने करने थे, तो मुझे ये फिर सब कुछ उठाना पड़ा और फिर 1 घंटे के बाद फिर से वैसे ही सेट करना पड़ा। तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है जब आप लोगों के पास स्पेस कम हो और काम ज़्यादा हो। इस तरह से ना मुझे जब भी प्रेस करने पड़ते हैं ना कपड़े, फिर मेरी कोशिश होती है कि मैं एक ही साथ प्रेस कर लूँ, बार बार मुझे ना अपना वो सेटअप जो है वो चेंज ना करना पड़े, क्योंकि जो ट्राईपॉड है वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसको सेट करना। और जो ट्राईपॉड था ना वो मैंने तकरीबन 2 साल पहले मंगवाया था दराज से,
तब मेरा ऐसा कोई माइंड नहीं था कि मैं इस तरह से कपड़ों का काम करूँगी और ये मेरे उसमें काम आएगा। असल में उस वक्त ना मुझे क्रेज़ था कि मैं कुकिंग वीडियोस वगैरह बनाऊँ यूट्यूब के लिए। और ना शेल्फ़ के ये फ़िक्स करने वाला ट्राइपॉड होता है, ये हर जगह नहीं लगता, ये उस जगह पे लगता है स्टिच स्टैंड वगैरह हो गए और शेल्फ़ वगैरह पे लगता है। तो वैसे उसमें तो मेरी इसने ज़रा हेल्प नहीं की, क्योंकि मैंने 2-3 वीडियोज़ रिकॉर्ड की। उसके बाद रोज़ रोज़ फिर इतना बंदा नहीं कुछ भी बना सकता जब तक चैनल वायरल ना हो, और वो बस किस्मत वालों की ही वीडियोस वो वायरल होती हैं। तो मैंने फिर बस एक दिन मेरे अचानक से ना जहन में ये कपड़े का काम आया, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों ने मेरी ये जर्नी सुननी है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और इंटरेस्टिंग आप लोगों को लगेगी किस तरह से मैंने ये स्टार्ट किया काम और किस तरह से मेरा चला काम। मैं ये पूरी डिटेल जो है ना वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तब मैं शेयर करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। कि अगर हम करना चाहें ख़वातीन घर में रह के तो हम कुछ भी कर सकती हैं। अच्छा, ये मेरे कमरे का हाल है, इसको आप लोगों ने इग्नोर करना। ये धोने वाले कपड़े पड़े हैं, ये वीडियो बनाने वाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा मैस इस कमरे में रहता है। मैस की वजह यह मैं इसको जितना भी साफ़ कर लूँ ये साफ़ नहीं रहता। आधे घंटे बाद मैंने खुद ही इसमें इतना खलारा डाल देना होता है, क्योंकि ये मेरा मतलब कि इसमें हर एक चीज़ इस रूम में पड़ी है, हर काम मेरा इसी रूम में होता है। दूसरा रूम तो बस मैंने एक अलग से साफ़ करके रख दिया, वहाँ पर मैं अपना कोई खलारा नहीं डालती। ये वाला ड्रेस था जो कस्टमर को स्टिच करके भिजवाना था, और इतने उनके मैसेजेस आ रहे थे कि आप भी कब भिजवा रही हो, कब भिजवा रही हो। तो सोच रही थी खुद ही स्टिच कर दूँ, टेलर के पास तो टाइम नहीं था, तो जी इनको स्टिच करूँगी, भी शिलिंग करूँगी। होप्स हो कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो, आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।